बुलेटिन की शुरुआत देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे, वो भी सुपरफास्ट अंदाज में। जंग के बीच सतर्क भारत, अस्थायी तौर पर यूक्रेन से पोलैंड ट्रांसफर किया जाएगा भारतीय दूतावास से गश्त। यूक्रेन में बिगड़ते सुरक्षा हालात को देखते हुए लिया गया फैसला। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी जंग पर संसद में बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। कई पहलुओं पर साफ करेंगे भारत का पक्ष। रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कराने उतरे इजराइल। इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने मॉस्को पहुंचकर पुतिन से की बातचीत। नफ्ताली बेनेट ने मॉस्को से लौटने के बाद मध्यस्थता की पहल को बताया इजराइल का नैतिक कर्तव्य। कई इजरायली विशेषज्ञों ने मध्यस्थता से बचने की भी दी सलाह। जंग को लेकर पुतिन के ही खिलाफ उतरे रूसी सैनिक। साइप्रस में हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कई रूसी नागरिक। पोप फ्रांसिस ने रूसी हमलों में निहत्थे आम नागरिकों और बच्चों की हत्या को बताया बर्बरता। हमलों की निंदा करते हुए युद्ध रोकने का किया आग्रह। कहा शहरों के कब्रिस्तान में तब्दील होने से पहले रुकना चाहिए युद्ध। ब्रिटेन का ऐलान, यूक्रेनी शरणार्थियों को अपने घर में जगह देने के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मिलेगा 350 पाउंड प्रति माह का भत्ता। ब्रिटेन के आवास मंत्री माइकल गोव ने की घोषणा। रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से ब्रिटेन आने वाले लोगों की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने का किया दावा। स्थानीय परिषदों के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 पाउंड का अनुमान देने का। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस श्यामगल का दावा, रूसी हमले के बीच खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा के लिए फसल बुआई अभियान की योजना पेश करेगी यूक्रेन सरकार। अंतर्राष्ट्रीय संस्था के मुताबिक यूक्रेन पर हमले के बाद बढ़ा प्रवासियों का संकट। करीब 25 लाख लोगों ने छोड़ा देश। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने कहा पड़ोसी देश पोलैंड में गए 15 लाख से ज्यादा शरणार्थी। लखनऊ में योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले संभावित मंत्रियों के नाम आए सामने। 3 डिप्टी सीएम, 4 दर्जन मंत्रियों को दिलाई जा सकती है शपथ। यूपी कैबिनेट के संभावित नामों की लिस्ट में केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी शामिल, मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। दिल्ली पहुंचे आप नेता भगवंत मान, संगरूर से सांसद पद से दिया इस्तीफा। 16 मार्च को भगत सिंह के गांव में लेंगे शपथ। सांसद पद से इस्तीफा देने पर भगवंत मान का भावुक संदेश। का इस संसद को करूंगा बहुत याद। संगरूर की जनता से वादा करते हुए कहा कि संसद में गूंजेगी एक और आवाज। पंजाब के मनोनीत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लोगों से की खास अपील। शपथ ग्रहण समारोह के लिए खटकर कला गांव पहुंचने का किया अनुरोध। भगवंत मान ने पुरुषों से की पीली पगड़ी और महिलाओं से पीला शॉल पहनकर आने की अपील। खटकर कला गांव को बसंती रंग में रंगने की कही बात। हरियाणा में दिख रहा पंजाब की जीत का असर। चरखी दादरी रोडवेज के जीएम रहे धनराज कुंडू आम आदमी पार्टी में शामिल। गोवा में बीजेपी विधायक गणेश गांवकर ने विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में ली शपथ। बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस जारी। प्रोटेम स्पीकर के बाद बाकी 39 विधायकों को आज दिलाई जाएगी शपथ। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे गणेश गांवकर। राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाएंगे शपथ। कांग्रेस अप्रैल में आयोजित करेगी चिंतन शिविर। पार्टी की आगामी रणनीति पर होगा चिंतन। 20 अगस्त को पार्टी अध्यक्ष का होगा चुनाव। 16 मार्च से शुरू होगा 12 से 14 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री के ट्वीट के मुताबिक अब 60 साल से ऊपर के सभी लोग लगवा सकेंगे बूस्टर डोज। अभी तक फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही लगाई जा रही थी वैक्सीन की बूस्टर डोज। दुनिया में अब तक 45 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोविड के केसेज आए सामने। करीब 39 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 60 लाख के ऊपर। भारत में 24 घंटों में मिले कोविड के 3,116 से ज्यादा केसेस। 5,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी। 47 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 29 लाख से ज्यादा कोविड के केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 38,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कम हो रहे कोविड के केसेस। बीते 24 घंटों में मिले 161 नए केसेस। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केस 792। मौत का आंकड़ा 26,000 को कर चुका पार।
महाराष्ट्र में भी थमा कोविड का कहर। 24 घंटों में 324 नए केसेस, 2 की मौत। कुल मामले 78 लाख के पार। एक्टिव केसेस 6000 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घट रहे कोविड के केसेस। बीते 24 घंटों में मिले 71 नए केसेस। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। यूपी में बीते 24 घंटों में 89 नए केसेस, 1 की मौत। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 1000 से ऊपर। मौत का आंकड़ा 23,000 को कर चुका है पार। बिहार में बीते 24 घंटों में मिले कोविड के 14 नए केसेस। कुल मामले 8 लाख के पार। 98 केसेस एक्टिव। मौत का आंकड़ा 12,000 से ऊपर। हरियाणा में कोविड के मामलों में गिरावट। बीते 24 घंटों में मिले 112 नए केसेस, 1 की मौत। कुल मामले 9 लाख के पार। 813 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हिमाचल में बीते 24 घंटों में मिले सिर्फ और सिर्फ 41 नए केसेस, 1 की मौत। 2 लाख के पार आंकड़ा। 437 लोगों का इलाज जारी। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। आंकड़ा 180 करोड़ को कर चुका है पार। दिल्ली के बॉर्डर पर हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। देश में आंदोलन करेगा मोर्चा। बैठक में लिया गया फैसला। उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन पर चढ़ा होली का खुमार। रंगभरनी एकादशी के मौके पर वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में बरसे रंग। श्री बांके बिहारी का लगाया अबीर। छत्तीसगढ़ के सोनपुर इलाके में आईईडी धमाके का मामला है सामने। हादसे में आईटीबीपी की बटालियन का एक जवान शहीद, दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल। जवानों की रूटीन गश्त के दौरान नक्सलियों ने किया आईडी ब्लास्ट। घायल जवान को बेहतर चिकित्सा के लिए किया गया एयरलिफ्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके में सरपंच की हत्या के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 3 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। सरपंच आबिर अहमद की घर के पास ही गोली मारकर कर दी गई हत्या। घात लगाकर बैठे थे आतंकी। मध्य प्रदेश में भोपाल एटीएस ने गिरफ्तार किए 4 बांग्लादेशी नागरिक। 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजे गए सभी गिरफ्तार बांग्लादेशी। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मुताबिक कथित रूप से आतंकी समूह जमात उल मुजाहिदीन से जुड़े हैं 4 आरोपी। स्लीपर सेल के लिए काम करने की कही बात। पूर्वी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ की टीम ने गाजीपुर पेपर मार्केट में हुए एनकाउंटर में कुख्यात स्नैचर को किया गिरफ्तार। पुलिस की फायरिंग में बदमाश गोली लगने से घायल। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 6वें दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई थी। सदन की कार्यवाही सदन में उठा प्रदेश में अवैध खनन का मुद्दा। कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने सरकार से मांगी अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। खनन मंत्री ने विस्तार पूर्वक दी जानकारी। कहा 3 साल में 7,727 वाहन पकड़े गए। 1,727 एफआईआर भी दर्ज की गई। सदन में डाडम खनन हादसे को लेकर कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सरकार से सवाल किया। कहा इतने बड़े हादसे में सिर्फ लापरवाही का मामला दर्ज करना कितना जायज। सीएम ने दिया जवाब, स्टेट का एक एक पैसा बचाया जाएगा। डाडम खान की ऑक्शन को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान। कहा सारा परामर्श लेने के बाद दी गई अनुमति। तो शाम से कांग्रेस विधायक ने सदन में प्रदेश में खाद की कमी का उठाया मुद्दा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने जवाब देते हुए कहा प्रदेश में खाद की नहीं कोई कमी। सदन में झज्जर में कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा सबका साथ सबका विकास में झज्जर अछूता। डिप्टी सीएम ने दिया कांग्रेस विधायक के सवाल का जवाब। सदन में कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने अवैध खनन का उठाया मुद्दा। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दिया जवाब। का सरकार द्वारा अवैध खनन रोकने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का किया गया गठन। सीएम मनोहर लाल ने सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीएम ने कहा डाडम हादसे की जांच के लिए 3 लोगों की कमेटी कर रही जांच। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि किसकी कदबानी है आगे जांच। 6ठे दिन की कार्रवाई के बाद नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुड्डा के साथ कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा, आफ्ताब अहमद, वरुण बुलाना भी मौजूद रहे। डाडम खनन मामले पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि डाडम हादसे में 5 लोगों की मृत्यु के बाद में खुद मौके पर गया। मैंने वहां देखा कि कैसे अवैध खनन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने देखी द कश्मीर फाइल्स फिल्म। बोले जो कश्मीरी पंडितों की कहानी उसे फिल्म में दर्शाया गया। मौजूदा वक्त में ही परिस्थितियों में हुआ बदलाव। सीएम के साथ ज्ञान चंद गुप्ता भी रहे मौजूद। हरियाणा में दिखा पंजाब चुनाव के नतीजों का असर। गुरुग्राम के पूर्व विधायक समेत हरियाणा के कई नेता आम आदमी पार्टी में शामिल। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जॉन जैन की मौजूदगी में सदस्यता ली।
रणजीत चौटाला ने कहा कि पंजाब आपके प्रभारी राघव चड्ढा के कहने से लगेंगे आईएएस अफसर। मनीष सिसोदिया देखेंगे मंत्रिमंडल। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने पंजाब की नई सरकार पर जमीन जमकर साधा निशाना। कहा पंजाब की सरकार दिल्ली से चलेगी, ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरह रिमोट की सरकार। बिजली मंत्री ने हरियाणा की जेलों के बारे में दी जानकारी। कहा हमने जेलों में किया बहुत ज्यादा सुधार। जेजेपी नूह में बनाएगी 5000 नए सदस्य। अंतिम तिथि 13 अप्रैल की निर्धारित। नए मेंबर बनाने के अभियान को लेकर जेजेपी कार्यालय पर हुई बैठक। महासचिव पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को दिया आदेश। आम आदमी पार्टी नेताओं ने जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला के बयान की निंदा की। जुलाना आप के हल्का अध्यक्ष वीरेंद्र आर्य ने कहा जेजेपी की उल्टी गिनती शुरू। रेवाड़ी में हंगामे के साथ शुरू हुई नगर परिषद की बजट बैठक। मीडिया और पार्षद पतियों को बैठक में एंट्री न देने पर हुआ जमकर बवाल। बैठक में सफाई असहाय पशुओं के मुद्दे पर भी भारी हंगामा। लाभ का प्रयास। सोनीपत में ग्रामीण स्तर पर महिला कानून अवेयरनेस कार्यक्रमों का होगा आयोजन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आयोजित होंगे कैंप। इंदिरा में वार्षिक जांच के लिए जस्टिस महावीर प्रसाद ने किया दौरा। कोर्ट में पहुंचने पर बार एसोसिएशन द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया स्वागत। बहादुरगढ़ में आयोजित किया गया मुख्यमंत्री अंत्योदय रोजगार मेला। दर्जन भर युवाओं को रोजगार मेले में मिली नौकरी। नारायणगढ़ के धनाना में उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह के तहत उपभोक्ताओं को किया गया जागरूक। सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के निर्देशानुसार 14 से 20 मार्च तक मनाया जा रहा उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह। रेवाड़ी में टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में धूमधाम से मनाया गया होली मिलन समारोह। राष्ट्रीय नवचेतना के राष्ट्रीय संयोजक विजय सोमानी ने सभी को दी होली की बधाई। अंबाला की पुराला आलू गोदाम में इस वर्ष भी मनाई गई 1 क्विंटल फूलों की होली। दर्शक जमकर फूल बरसाते नजर आए। नारनौल के बाजारों में दिखने लगी होली की रौनक। रंग गुलाल और पिचकारी से सजी दुकानें। गरौंडा के उपली गांव का सरकारी स्कूल इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रहा। मिड डे मील वर्कर्स बच्चों को दे रहे शिक्षा। स्कूल में शिक्षक नहीं होने से बच्चों के भविष्य से हो रहा खिलवाड़। कई बार शिकायत के बावजूद भी समस्या का नहीं हो रहा समाधान। गुरुग्राम में पत्रकार को बंधक बनाने और भ्रष्टाचार के आरोप में गिरी भाजपा जिला अध्यक्षा के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। एसआईटी के माध्यम से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की रखी मांग। कैथल के लघु सचिवालय में गांव सेगा से आए मनरेगा मजदूरों ने किया धरना प्रदर्शन। मजदूरों ने कहा सरकार 100 दिन के काम कर रही वादा, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से हमें 50 दिन का भी नहीं मिल रहा काम। पेहोवा में थ्री व्हीलर छोटा हाथी चालकों ने मैन चौक पर लगाया जाम। जुगाड़ मोटरसाइकिल रिक्शा को बंद करने की मांग। अंबाला में हुड्डा जन स्वास्थ्य और अन्य विभागों के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। पिछले काफी समय से लंबित प्रमोशंस को लेकर जमकर के नारेबाजी। अंबाला में हरियाणा सक्षम यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन। सीटीएम अंबाला को सौंपा ज्ञापन। फतेहाबाद के लघु सचिवालय में किसान संघर्ष समिति की ओर से डाला गया डेरा। मांगे न मानने पर किसानों ने प्रशासन को दी धरने की चेतावनी। मैम में किसानों ने सरकारी शुगर मिल में किया प्रदर्शन। किसानों ने शुगर मिल प्रशासन पर लगाया आरोप। यमुनानगर में रेहड़ी फड़ी संचालकों का विरोध लगातार जारी। संचालकों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। इनेलो के पूर्व विधायक ने किया रेहड़ी फड़ी वालों का समर्थन। संचालकों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। रादौर में कपड़े की दुकान में भी लगी भीषण आग। लाखों का कीमती सामान जलकर राख। मौके पर जुटी भीड़ ने आग पर पाया काबू। नूह में आग की वजह से 2 एकड़ से ज्यादा की सरसों की फसल जलकर राख। किसानों को तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का हुआ नुकसान। सूचना मिलने पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मुशक्कत के बाद बुझाई आग। किसान ने गांव के ही आधा दर्जन लोगों पर लगाया आग लगाने का आरोप। फरीदाबाद की ओर रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा। पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा। ट्रेन की चपेट में आई कार। किसी की हताहत होने की नहीं खबर। डीटीपी रिश्तेखोरी मामले में एक और बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस ने तहसीलदार राजबख्श को किया गिरफ्तार। मामले में डीटीपी विक्रम सिंह ने
जारी है पूछताछ। नूह में ओवरलोड वाहनों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन सतर्क। डोमिनेशन डे के दौरान आकेड़ा चौकी पुलिस ने 5 से 6 ओवरलोड ट्रकों को काटा चालान। रोहतक में डबल मर्डर मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने मामले में 5 युवकों को किया गिरफ्तार। कुरुक्षेत्र में क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रांसफार्मर चोर गिरोह का किया भंडाफोड़। कार्रवाई करते हुए गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने एक और के बाद एक 41 वारदातों का किया खुलासा। मौके से चोरी की एक बाइक बरामद। भिवानी के रेलवे कॉलोनी में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की तफ्तीश। अंबाला के जिला बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख विक्रम सिंह नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पुलिस ने शव को बरामद कर शुरू की मामले की तफ्तीश। भवानी खेड़ा में 41 वर्षीय व्यक्ति ने रिवॉल्वर से की आत्महत्या। शव को बरामद कर जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक खत्म। हिमाचल में मीडिया कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति पर हुआ फैसला। विधायकों के डीए देने पर भी लगी मुहर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर तंज। कहा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हुआ सुपड़ा साफ। हिमाचल में भी रिपीट करेगी भाजपा की सरकार। शिमला में सीएम जयराम ठाकुर ने नवनिर्मित बी ब्लॉक का किया लोकार्पण। 6 करोड़ रुपए की लागत से बना बी ब्लॉक। महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस का हल्ला बोल। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। श्री नैना देवी में पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पंचायत घर तरसू और खेल स्टेडियम का किया शिलान्यास। मौके पर जनसभा को भी किया संबोधित।